मैं डॉक्टर जेल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है वो है ग्रुप। हम इससे पहले कुछ बेसिक ऑपरेशंस हमने पढ़े थे। आज इसमें हम कुछ डेफिनेशंस और ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट है बीजीय पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई एक एरिक समुच्चय ए बीजीय पद्धति कहलाता है। स्टार समुच्चय जी में एक द्विचर संक्रिया है तो जी स्टार एक बीजीय पद्धति है, ये कहलाएगा। यानी यहाँ पर ये जो द्विआधारी जो संक्रियाएं हैं उसके साथ में कोई सा भी एक एरिक समुच्चय लेंगे तो वो जो एरिक समुच्चय है उसके साथ में जो संक्रिया है, अगर हम ये लिखते हैं तो इसको हमने नाम दिया है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति। जैसे n प्लस आर प्लस डॉट। तो यहाँ पर क्या है कि जिसे हमने ऊपर बताया ना कि एक या एक से अधिक द्वितीय संक्रियाएं, तो यहाँ पर क्या है, देखो जैसे यहाँ पर इस n के साथ में हमने क्या प्लस यानी एक द्वितीय संक्रिया है। जैसे यहाँ पर ये r है तो इसके साथ में हमने इसे प्लस और जैसे डॉट में दो द्वितीय संक्रियाएं लगाई हैं। तो इस प्रकार का जो समुच्चय है जो द्विआधारी संक्रियाओं के साथ में है तो उसको हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पर बीजीय पद्धति दिया है। उसके बाद में फिर है यहाँ पर ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या होता है, तो एक बीजीय पद्धति जी स्टार को ग्रुपॉइड कहते हैं जहाँ पे जी एक एरिक समुच्चय तथा स्टार उस पर द्विचर संक्रिया है। इसे क्वेशी ग्रुप भी कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था बीजीय पद्धति, तो जो बीजीय पद्धति है उसी को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्रुपॉइड कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि सेट और वो द्विआधारी संक्रिया है ना। तो यहाँ पर जैसे n प्लस है, z माइनस है, q और डॉट है, तो इनको हमने क्या नाम दिया है, ग्रुपॉइड कहा है। यानी बीजीय पद्धति है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्रुपॉइड कहते हैं। उसके बाद में फिर है लूप। एक क्वेशी ग्रुप या ग्रुपॉइड जी स्टार को लूप कहते हैं यदि उसमें तस्मक अवयव ई विद्यमान हो जिससे ई स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। क्योंकि देखिए हमने पहले तस्मक अवयव क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। तो लूप क्या होगा, तो लूप के लिए क्या है कि जो ग्रुपॉइड है, जो बीजीय पद्धति है, उसी को ही हम क्या है लूप कहते हैं अगर उसमें संक्रिया का तस्मक अवयव विद्यमान हो। जैसे एन डॉट, जैसे यहाँ जेड प्लस, तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर्स है और डॉट जो है वो क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर ये जो द्विआधारी जो संक्रिया है ना डॉट, ये इसका तस्मक अवयव क्या होता है, गुणा के लिए तस्मक अवयव क्या होता है, 1 होता है। तो आप देख रहे हैं कि वो जो 1 है ना वो इस n के अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे z है पूर्णांकों का समुच्चय है और यहाँ पर प्लस क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। हम देख चुके हैं कि प्लस के लिए तस्मक अवयव क्या होता है, 0 होता है। वो जो 0 है वो किस में है, z में विद्यमान है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, n डॉट है या z प्लस है ना, इसको क्या कहेंगे, हम लूप कहेंगे। क्योंकि इनके अंदर जो तस्मक अवयव है ना वो इसमें क्या है, विद्यमान है। उसके बाद में फिर है सेमी ग्रुप, साम्य समूह बोलते हैं इसको।
तो जी स्टार एक बीजीय पद्धति है। तो जी स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है यदि द्विचर संक्रिया स्टार क्या हो, सहचारी हो। जैसे हम सहचारी ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो भी आप सहचारिता को अगर आपको बताना है तो हमें उस समुच्चय के 3 अवयव लेंगे और 3 अवयव लेके वो द्विआधारी संक्रिया उसके अंदर लगाएंगे। 2 अवयवों को एक साथ लेते हैं, एक को फ्री छोड़ते हैं, फिर एक को फ्री छोड़ते हैं, 2 को एक साथ लेते हैं। अगर वो साइड बराबर आ जाती हैं तो वो कहलाती है सहचारी। अर्थात जैसे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। जैसे एन प्लस है, जेड प्लस है, क्यू डॉट है, ये सारे क्या हैं, सेमी ग्रुप हैं। परंतु जेड माइनस बीजीय पद्धति तो है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये हम देख चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स है उसके अंदर कोई से अवयव है उनका क्रम करके कैसे भी आप उनको पहले 2 को जोड़िए फिर तीसरे को, या पहले को फ्री कर दीजिए दूसरे को जोड़ के उसमें ऐड करोगे तो साइड क्या है, इक्वल आएंगी। ऐसे क्या है कि डॉट है ना, उसके अंदर भी क्या है, इक्वल आती है। इसलिए क्या है कि ये एन प्लस है, जेड प्लस है, क्यू डॉट है ना, वो तो सेमी ग्रुप होंगे, लेकिन जेड माइनस जो है ना वो सेमी ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड जो है ना वो इक्वल नहीं आएंगी। उसके बाद में फिर हम ले रहे हैं मोनोइड। यदि किसी सेमी ग्रुप जी स्टार में संक्रिया का तस्मक अवयव विद्यमान हो तो उसे मोनोइड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या है कि सेमी ग्रुप नाम लिया है। सेमी ग्रुप नाम लेते ही हम जानते हैं कि उसमें जो संक्रिया है वो क्या है, सहचारी है। सहचारी तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में उस संक्रिया का तस्मक अवयव भी विद्यमान होना चाहिए। तो वो जो बीजीय पद्धति है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोइड कहते हैं। क्योंकि बीजीय पद्धति है उसी में क्या है, संक्रिया सहचारी भी हो और उस संक्रिया का तस्मक भी हो। क्योंकि संक्रिया अगर सहचारी है तो हमने ऊपर नाम दिया था सेमी ग्रुप, इसलिए हमने कह दिया कि सेमी ग्रुप में संक्रिया का अगर तस्मक अवयव और विद्यमान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर मोनोइड कहेंगे। जैसे सेमी ग्रुप एन डॉट क्या है, मोनोइड है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं में गुणा की संक्रिया क्या है, सहचारी होती है। और आप यहाँ ये भी हम ये भी जानते हैं कि डॉट जो संक्रिया है उसके लिए तस्मक अवयव क्या होता है, गुणा के लिए 1 होता है, जो एन में क्या है, विद्यमान है। इसलिए सेमी ग्रुप एन डॉट मोनोइड है क्योंकि एन में गुणा संक्रिया का तस्मक 1 विद्यमान है। पुनः एन प्लस सेमी ग्रुप तो है परंतु मोनोइड नहीं है। क्यों? क्योंकि एन में योग संक्रिया का तस्मक 0 विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एन प्लस सेमी ग्रुप का मतलब क्या है कि प्लस की जो संक्रिया है वो सहचारी तो होती है, लेकिन हमें क्या है कि प्लस संक्रिया का जो तस्मक क्या है 0, वो इस एन में विद्यमान नहीं है। इसलिए ये क्या है, मोनोइड नहीं है। क्योंकि मोनोइड के लिए क्या है, जो संक्रिया का जो तस्मक है, संक्रिया जो है वो क्या है, सहचारी भी होनी चाहिए और उस संक्रिया का तस्मक भी उसमें विद्यमान होना चाहिए। वो जो एन जो है ना उसमें संक्रिया का तस्मक भी विद्यमान नहीं है, इसलिए वो सेमी ग्रुप तो है लेकिन वो क्या नहीं है, मोनोइड नहीं है। उसके बाद में फिर हम परिभाषा दे रहे हैं ग्रुप की। एक समुच्चय जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार का बीजीय निकाय, जिसको हमने जी स्टार से निरूपित करते हैं, ग्रुप कहलाता है यदि स्टार निम्न प्रतिबंध संतुष्ट करे।
यानी जो कोई समुच्चय है और द्विआधारी संक्रिया सहित क्या कहलाता है, वो बीजीय निकाय कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी को हम ग्रुप कहते हैं यदि जो स्टार जो संक्रिया है वो निम्न प्रतिबंधों का पालन करे। सबसे फर्स्ट है जिसको हमने जीवन कहा है, और इसको साहचर्यता यानी एसोसिएटिविटी, यानी जो संक्रिया जिसको स्टार कहा है वो जे में सहचारी होनी चाहिए। तो अगर सहचारी है अर्थात ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। तो इसको हमने क्या है, सहचार्यता हमने बताया है इसको। दूसरा जो है वो यहाँ पर क्या है, तत्समक का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जी में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान हो, अर्थात जो जी जो ग्रुप है उसमें एक ऐसा अवयव ई विद्यमान है हो कि ई स्टार ए इक्वल टू ए आ जाए या इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जो हम है ना ऊपर डिस्कस कर चुके हैं तस्मा कैसे निकालते हैं। उसके बाद में फिर है प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव ए का एक संगत अवयव बी उसमें इस प्रकार विद्यमान है कि ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, यानी अवयव जो ए है उसके लिए एक संगत अवयव है ना, क्या है कि बी उसमें होना चाहिए ताकि संक्रिया का तत्समक आ जाए। तो उसको हम क्या है, उस अवयव का क्या कहते हैं, उसका प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ई है, तो यहाँ पर जो बी है ना, ये इसको हम क्या है कि इसका ए का इनवर्स कहलाता है, इसलिए इसको अपन ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। अर्थात ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, या ए इनवर्स स्टार ए। अतः उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जो ग्रुप जी स्टार है वो एक ऐसा मोनोइड है जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। तो यहाँ पर जो ग्रुप की जो परिभाषा हमने यहाँ पे जो लिखी है उसमें क्या है कि 3 पॉइंट होनी चाहिए। सहचरता यानी वो जो स्टार जो द्विआधारी संक्रिया वो सहचारी होनी चाहिए, उस संक्रिया का क्या तत्समक अवयव होना चाहिए, और उस संक्रिया का प्रतिलोम है उस अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होना चाहिए। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि जैसे हमने लिखा है ना कि जी स्टार एक मोनोइड है, तो मोनोइड के अंदर क्या है, सहचार्यता भी है और उसमें तत्समक भी विद्यमान है। अगर इस मोनोइड में एक अवयव का प्रतिलोम अवयव और दिखा दे तो वो क्या है, फिर क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद में फिर है आबेली ग्रुप या कर्मिन्मेय ग्रुप, एब्रियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। यदि किसी ग्रुप जी स्टार की संक्रिया स्टार कर्मिन्मेय हो तो उसे आबेली ग्रुप या कर्मिन्मेय ग्रुप कहते हैं। अतः जो समूह है, जो ग्रुप है जी स्टार एक आबेली ग्रुप होता है यदि जिसको G4 का हमने कर्मिन्मेयता कम्यूटेटिविटी यानी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बिलोंग्स टू जी, यानी जो ग्रुप है अगर उसके अंदर संक्रिया क्या हो, कर्मिन्मेय और हो, तो वो जो ग्रुप है ना वो क्या बन जाएगा, फिर आबेली ग्रुप या कर्मिन्मेय ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद में फिर है परिमित तथा अपरिमित ग्रुप, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। यदि किसी ग्रुप जी स्टार में अवयवों की संख्या परिमित हो तो उसे परिमित ग्रुप कहते हैं, अन्यथा इसे अपरिमित ग्रुप कहते हैं। तो हम ये देख लेंगे कि जो भी समुच्चय दिया हुआ है उसमें अवयव अगर निश्चित हैं तो उसको फाइनाइट कह दोगे, और अगर उसमें नहीं है तो उसको क्या कह दोगे आप, अपरिमित या इनफाइनाइट कह दोगे। उसके बाद में
फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रुप की कोटि या ग्रुपांक, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। एक परिमित ग्रुप जी स्टार के समुच्चय जी में विभिन्न अवयवों की संख्या उस ग्रुप की कोटि कहलाती है और इसे संकेत ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या ग्रुप की कोटि के लिए क्या है कि वो अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी, वही उसकी क्या होगी, कोटि होगी। और यदि जी स्टार अपरिमित हो तो इसकी कोटि है ना, वो क्या कहलाती है, अपरिमित कहलाती है। जैसे जी इक्वल टू 1 - 1 डॉट, ये क्या है, एक परिमित ग्रुप है। तो इसमें अवयव कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कोटि क्या होगी, 2। अतः ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2 है ना, वो हम लिखेंगे। जैसे जेड प्लस, कि जेड प्लस क्या है, ग्रुप तो है लेकिन इसमें जेड में क्या है कि अवयव क्या है कि अनंत है। अतः इसको हमने क्या है कि अपरिमित ग्रुप कहा है। अतः इसकी जो कोटि है वो भी क्या है, अपरिमित होगी। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो है ना वो पढ़ी है। इसमें से ग्रुप क्या होता है, उसके बाद में ग्रुप की कोटि क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया है। अगले टॉपिक में ग्रुप के कुछ और थ्योरम्स वगैरह हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।